हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है क्या दुश्मन की दुश्मनी टगड़ी है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और आप आराम से हिंदी भाषा में बातचीत करते हुए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश भाषा में ही आपको पर्सनल रीडिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप अपनी भाषा हिंदी भाषा में पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने कुछ प्रोडक्ट टैग की है, तो उसकी आप फोटो देख सकते हो। पसंद आए तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और खरीद भी सकते हो। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या दुश्मन की दुश्मनी तगड़ी है। Nine of Cups, Five of Pentacles, the Sun, Nine of Pentacles, Nine of Wands, 999 की एनर्जी आ गई है, awesome एनर्जी। 10 of Swords, Page of Pentacles, 5 of Swords, Knight of Swords, 8 of Swords, Judgment, ये तो होना ही है। Page of Swords, the Fool एंड लास्ट एनर्जी है the Empress। गुड। बॉटम टू डेक हमारे पास है 6 of Cup। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस 80%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 70%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 90% एंड लास्ट एनर्जी है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की। ये एनर्जी आई है 80%, अच्छी है। ओके, यहाँ हमारा सवाल है क्या दुश्मन की दुश्मनी तगड़ी है या बहुत स्ट्रांग है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए आंसर आया है नहीं। आपके दुश्मन की दुश्मनी स्ट्रांग नहीं है, वो अपने ही आपके साथ अभी लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी हालात हर तरीके से बदतर हो रहे हैं। वो पैसों से भी मुक्की खा रहे हैं, उनके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं, उनको इमोशनल वाइज भी किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब जैसा उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वही सारी प्रॉब्लम उनके जीवन में बन रही है। इस वजह से वो हर तरीके से हार रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। इसका मतलब ये होता है कि उनके हर तरीके के हालात का उनको जवाब मिल रहा है। उन्होंने आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे वो हर तरीके का जवाब उनको मिल रहा है, या यूं कहो कि उनको कर्मों का जवाब मिल रहा है। उन्होंने आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे वो हर तरीके के प्रॉब्लम्स उनको मिल रहे हैं। इस वजह से वो हर तरीके से डूब चुके हैं, हर तरीके से उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। जिसकी वजह से यहाँ फर्स्ट एनर्जी है 9 ऑफ कप एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके दुश्मन अपनी लाइफ में अभी भी खुद को सर्वोपरि समझते हो, लेकिन उनके हालात सबके सामने बाहर आ रहे हैं। उनके हालात सभी को दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बिलख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। वो अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनको भी धोखा मिल रहा है अपने ही लोगों से, उनको भी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको भी हर तरीके से जूझना पड़ रहा है। जिस तरीके की एनर्जी, जिस तरीके के हालात उन्होंने आपको दिए थे, वैसे ही हालात अब उनके जीवन में बन रहे हैं। शायद आपको नहीं दिखाई दे सामने से, लेकिन जो भी उनके नज़दीकी लोग होंगे या जिनके साथ वो अभी बने हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनकी हालत हर तरीके से ख़राब हो गई है।
तो आप उनके साथ भी बातचीत करते हुए पता लगा सकते हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी उनके हालात यहाँ साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि वो हड़बड़ा रहे हैं, वो घबरा गए हैं, डर चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। यहाँ वो हर तरीके से जल्दबाजी कर रहे हैं। अब उनको जल्दी जल्दी जवाब चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो उन्होंने आपकी लाइफ में 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्रिएट की थी, वही अब ये एनर्जी उनके जीवन में बनी हुई है। उनके हर तरीके के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि वो अपने आप को बीच में फंसा हुआ महसूस कर पा रहे हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो नहीं समझ पा रहे कि वो किस दिशा में जाए, किस तरीके से आगे बढ़े जिससे उनको उनके हालत ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सन की पोजीशन ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जितने भी दुख, तकलीफ, पीड़ा आपको या दूसरों को दी है, वो हर तरीके की तकलीफ उनको मिलने का समय आ चुका है। तो कर्मा अब पूरी तरीके से मिलेगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये ज़रूर है। यहाँ आपके दुश्मनों की जो भी दुश्मनी है आपके साथ, वो अब स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, अब वो पावरफुल नहीं रही है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। वो हर तरीके से अपने हालातों को साथ लड़ रहे हैं। उनके विचार भी उनको जवाब दे रहे हैं, उनके विचार भी उनसे मुंह मोड़ चुके हैं, या यूं कहो कि जो भी वो सोचते हैं उससे सब कुछ उल्टा ही होता है, ये ज़रूर है। और उन्होंने हमेशा दूसरों की तकलीफों को या आपके जीवन में जो तकलीफ देने को लेकर ही सोचा, नेगेटिव वे में ही सोचा। इस वजह से पॉजिटिव जवाब तो नहीं मिलेगा। ये तो आपको भी पता है कि जब कोई इंसान दूसरों के बारे में हर रोज़ नेगेटिव ही सोचता हो, तब खुद के हालात खराब होने के वक्त उनको अपने जवाब पॉजिटिव वे में कैसे मिलेगा, आप ही सोचो। तो वही है उनके हालात। अब वो इतना ज़्यादा डर गए हैं कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं वो भी उनको पता नहीं है। उनको हर तरीके से सभी दिशा गलत लग रही है, या हर तरीके से उनको पता है कि वो डूबेंगे। जहां भी जाएंगे, जिसके पास भी हेल्प लेंगे या किसी भी तरह अपना निर्णय को ठीक या अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, उनको उनका जवाब उल्टा ही खराब ही मिलेगा। ये बात वो अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ पेज की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी आपके जो भी दुश्मन है, ये फीमेल दुश्मन है या फिर मेल दुश्मन है, उनको अभी भी लगता है कि वो अभी भी वही कुर्सी के ऊपर है, वही पद के ऊपर है। अभी भी उनका अहंकार नहीं गया है। अभी भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान ही दिखाती है या दिखाता है। अभी भी वो अपने आप को सर्वोपरि मानती है कि अभी भी मेरे हालात ख़राब नहीं हुए हैं, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, अभी भी कुछ बाकी है, मैं अभी भी उसी पोजीशन में आ सकती हूँ या अभी भी इस पोजीशन में ही हूँ। इस तरीके से ये आपकी दुश्मन सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पेज की एनर्जी में आ रही है और आ चुकी है। क्योंकि उनके विचार अभी संतुलित नहीं रहे हैं, वो मेंटल हो चुकी है, वो पूरी तरीके से अपने ही विचारों में बुद्धिभ्रष्ट उनके हो चुकी है। वो चाहे कितना भी अपने आप को कहवा ले कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वही सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं पेज की एनर्जी में, यानी हर तरीके से बुरे और बहुत ही बदतर हालात, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ डूब सकती है, हार सकती है और उसका पतन निश्चित है, वो बर्बाद हो सकती है। बाकी इसका वो यहाँ कुछ भी हल नहीं है, इतना ज़रूर है। अभी भी उनको आशा है, उम्मीद है कि मेरे अपने लोग मुझे मदद करेंगे, हर तरीके से पैसों की भी हेल्प मिलेगी, आसपास के लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, और हर तरीके के हालात जो उनके अभी ख़राब हो रहे हैं उसमें उनको आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलने की वजह से या साथ मिलने की वजह से वो सब कुछ ठीक हो सकती है। लेकिन 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। इसका मतलब ये होता है कि उनको जो उम्मीद है कि लोग उनको सपोर्ट करेंगी या हर तरीके की उनकी हेल्प हो जाएगी, वो हेल्प उनको नहीं मिलेगी। जब वो दूसरों से हेल्प मांगने जाओगे तो
वही लोग उनको धुतकारेंगे, वही लोग उनसे दूर हो जाएंगे और उनकी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो अकेले पड़ जाएगी। वही है, जैसा करोगे वैसा बनना भी पड़ेगा, तो वैसा कर्मा भी मिलेगा। आपके दुश्मनों को वैसा कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो आप निश्चित हो जाए, जीत तो आपकी ही पक्की है। क्योंकि जजमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने जीवन में दूसरों के लिए गलत नहीं हो, गलत नहीं किया है, गलत नहीं सोचते हो, तो आपकी जीत तो निश्चित ही है। तो वही है कि उन्होंने आपके जीवन में जो कुछ भी गलत किया है उसका दुष्परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। इस वजह से आपके दुश्मनों की दुश्मनी अब तगड़ी नहीं रही है, वो हर तरीके से बुरे हालत में फंसे हुए हैं। अब उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो बर्बाद हो सकते हैं, सिर्फ बर्बाद हो सकते हैं। और आपको आपके जीवन में जो कुछ भी चाहे वो ज़रूर मिलेगा। फुलफिलमेंट की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल में आप आ जाओगे। आपके पास जो कुछ भी नहीं है अभी वो सब कुछ आपके पास आने वाला है, आ रहा है, और हर तरीके से आपको सफलता मिलेगी। आप जिसमें भी हर तरीके की खुशी और सफलता चाहते हो वो सब कुछ आपके जीवन में फिर से आने वाला है। इतना निश्चित रूप से अपने दिमाग में बिठा ले। और हमेशा अब अपने आप को जैसा पहले पॉजिटिव रखा है वैसा अभी भी पॉजिटिव रखे। और हमेशा अपने आप में जो आप अपनी जिम्मेदारी से सब कुछ कर रहे हो खुशी से और पॉजिटिव वे में, वैसे ही आगे भी करते चले जाइए। और आपका गॉड के प्रति जो एक झुकाव है वैसा का वैसा ही आगे भी बना कर रखिए। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये स्टेबिलिटी हमेशा बरकरार रहेगी, ये ज़रूर है। बाकी आपके दुश्मनों का पूरी तरीके से पतन अब निश्चित है। वो अब अपने जीवन में हर तरीके का दुख ही देखेंगे, उनके जीवन में किसी भी तरह का सुख नहीं आएगा, इसके लिए निश्चित रहिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।